दोस्तों नमस्कार। भरा नहीं है जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये दोस्तों देखिए उतले नलकूप की बोरिंग है और कृषक द्वारा इसमें पंप हाउस का भी निर्माण कराया गया है। ये देखिए पंप हाउस है और ऊपर टीन शेड रखा गया है चद्दर से जो है। और ये जो है हौज है। इसमें दोस्तों देखिए ये बोरिंग करवाने के लिए 110 mm पीवीसी पाइप की आवश्यकता होती है। और ये बोरिंग मुख्यतया जो है कच्चा पक्का मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 90 फीट 100 फीट तक होती है। इसमें दोस्तों ये बोरिंग कराने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इसको जब चाहें आप तब जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। और पहले जो सिंचाई के अन्य साधन थे, जैसे पुरानी सिंचाई की विधियां थी, उसमें हमको अक्सर जो है तालाब या कुआं पे निर्भर रहना पड़ता था। और ये पुरानी पद्धति है। पुरानी पद्धति जो है जिसमें बेड़ी के द्वारा सिंचाई होती थी, रहट के द्वारा सिंचाई होती थी। और ये पद्धतियाँ जो है लगभग अब नई पद्धति आने की वजह से वो समाप्त हो गई है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसको जब चाहें तब प्रयोग कर रहे हैं और जब चाहें तब बंद कर रहे हैं। दोस्तों ये धान का सीज़न है, यानी खरीफ का सीज़न चल रहा है। और इसमें जो है ये देखिए दूर दूर तक धान की फसल ही लगी हुई है। और कृषक द्वारा बहुत अच्छा धान का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें दोस्तों 110 mm पीवीसी पाइप 80 फीट लगी है और जो है 10 फीट कच्चा होल कटा हुआ है। इसको करवाने के लिए दोस्तों सबसे पहले मिस्त्री की आवश्यकता होती है। मिस्त्री के पास गैंग होती है और सामान का जो है उचित प्रबंध करने के बाद बोरिंग का कार्य शुरू किया जाता है। बोरिंग का कार्य करने में सबसे पहले ड्रिलिंग का कार्य होता है। 3 इंच ड्रिल 1.25 इंच पाइप में बांध करके पंपिंग सेट की सहायता से या इंजन की सहायता से उसमें कटर के द्वारा नीचे पानी ले जाया जाता है और कटर को घुमाया जाता है। मिस्त्री की देख रेख में लेबर की सहायता से ये कार्य किया जाता है। और ड्रिलिंग का कार्य होने के बाद जब हमारे पास जलदाई संस्तर का ज्ञान हो जाता है हमें, और स्टेटा वाइज जो है हम उसका चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद फिर 4 इंच का कटर बांध करके बोरिंग का कार्य किया जाता है। जो होल है उसकी सफाई की जाती है। होल की सफाई करने के बाद जो है फिर वही पीवीसी वाली पाइप 110 mm वाली उसको जाम किया जाता है। पाइप जाम करने के बाद जो है उसके बाद जो है फिर एक बार कम जो है चौड़ाई वाले कटर से जो है इसकी सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद जो है डीजल इंजन की सहायता से हम जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा करके जो है टेस्टिंग का कार्य शुरू करते हैं। अगर जलदाई स्तर पर मोटा बालू है तो बोरिंग की सफाई जल्दी हो जाती है। और अगर तीन बहुत महीन बालू है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इस तरीके से जब टेस्टिंग का कार्य पूरा हो जाता है, टेस्टिंग का कार्य पूरा होने के बाद जो है हम इस पे जो है डीजल इंजन की सहायता से जब चाहते हैं तो अपना सिंचाई का कार्य करते हैं। इसमें दोस्तों सावधानी वाली बात यह है कि हमको जो पीवीसी वाली पाइप है उसको अच्छी क्वालिटी का प्रयोग करना चाहिए। और जो है जो मिस्त्री हैं उनको अच्छा मिस्त्री रखना चाहिए। अच्छा मिस्त्री रखने से जो है हमारा जो काम है वो सुगमतापूर्वक बढ़िया से होता रहता है। अन्यथा की दशा में हमको कठिनाई होती है।
बोरिंग का कार्य हो जाने के बाद दोस्तों जो इस पर चाहे पंपिंग सेट द्वारा चलाते हैं चाहे डीजल इंजन द्वारा चलाते हैं, तो उसको जैसे मान लीजिए वाटर लेवल ऊपर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 हार्स पावर या 12 हार्स पावर वाले इंजन से आप चला करके इसकी सिंचाई करें। उसको कम पावर जैसे 5 हार्स पावर के पंपिंग सेट से या 8 हार्स पावर वाले से भी मतलब चला सकते हैं। इससे हमारा जो इसकी लागत है वो कम आती है। और जो पंप हाउस है उसको भी बनवाने के लिए अगर हम थोड़ा सा जैसे छोटे साइज़ का भी बनाते हैं तब भी काम चल जाता है। और ये हौज़ भी जो है अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हौज़ बनाएं तभी जो है उसमें पानी सही ढंग से जाएगा। बस केवल नाप करके अगर अच्छे ढंग से बनाते हैं तो ये इन सब चीज़ों में पैसों की हम बचत कर सकते हैं। और ये जो डिलीवरी पाइप लगा दोस्तों जैसे लोहे की लगाए हैं, लोहे की जगह पे हम इसको पीवीसी पाइप की भी लगा सकते हैं और आजकल लगाया भी जाता है। इस तरीके से हम अपनी लागत का जो है प्रबंधन कर सकते हैं कि कम लागत में हमको अच्छी सुविधा मिले। और दोस्तों जैसे ये ट्यूबवेल तो एकदम खेत में ही लगा है, देखिए हाउस से डायरेक्ट खेत में ही पानी निकल रहा है। और इसको ये कृषक भाई जागरूक हैं, ये पीवीसी पाइप में सीधे जो है या ये जो डिलीवरी पाइप है इसमें सीधे जो है प्लास्टिक की पाइप जोड़ करके अपना खेतों की सिंचाई करते हैं, जिससे हमारे जल का जो दुरुपयोग है वो नहीं होता है, जल का प्रबंधन सही ढंग से होता है। दोस्तों मैं इस पे बार बार जोर इसलिए देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई ट्यूबवेल है उसके आसपास मान लीजिए तालाब है, तो हम जो है तालाब के द्वारा जो है ज़मीन के अंदर भूजल जाता है और वाटर रिचार्ज होता रहता है, तो तालाब की वजह से गर्मी के सीजन में जो है तब भी वाटर लेवल मेंटेन रहता है और हमको असुविधा नहीं होती है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जो उथले नलकूप हैं वो पानी जो है गर्मी के सीजन में छोड़ देते हैं या कम मतलब उसका डिस्चार्ज कम हो जाता है। इसको हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जितना हमको पानी की आवश्यकता है उतना ही प्रयोग किया जाए, पानी का मिसयूज ना किया जाए, दुरुपयोग ना किया जाए। इससे जो है ज़मीन के अंदर जो जल है वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है और हम जब उसको चाहते हैं तब जो है अपना चलाते हैं। नहीं तो गर्मी के सीजन में मान लीजिए आप सब्जी की फसल लगाए और आपको पानी ही नहीं मिल रहा है, इसलिए जो पानी का प्रबंधन है वो सही ढंग से करना चाहिए। हालांकि हमारे किसानों द्वारा बहुत मतलब इसमें अच्छे ढंग से कार्य किया जा रहा है, जल का प्रबंधन भी कई जगह पर हम देखते हैं बहुत सही ढंग से होता है, लेकिन कुछ कृषक भाई हमारे हैं जो कि अभी उतना जागरूक नहीं हैं, उनको भी जागरूक होकर के सही ढंग से इसका समुचित प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा देश जो है अन्न उत्पादन के मामले में समृद्ध रहे और जो है देश उन्नति करे। इस तरीके से अगर हमारा जो खेती का कारोबार है अगर सही ढंग से बढ़िया ढंग से होता है और हमको मतलब उत्पादन भी बढ़िया मिलता है तो हमको जो है मुनाफा भी बढ़िया रहता है। प्रॉफिट अच्छा होने से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अपना घर बनवा सकते हैं और भी जो भी गाड़ी है अन्य जो साधन हैं वो उसको हम अपना ले सकते हैं और लेते ही हैं। जो हमारे किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं वो अक्सर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट पाते हैं। इस तरीके से हम लोगों को देख करके सब्जी वगैरह की खेती के लिए ज़्यादा जो है मतलब उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ज़्यादातर सब्जी की खेती करना चाहिए गर्मी के सीज़न में। अन्य सीज़न में मान लीजिए आप कुछ भी पैदा करें तो ठीक है, लेकिन जो है गर्मी के सीज़न में आप सब्जी की फसल का उत्पादन करें, जैसे कोहड़ा है, लौकी है और तरोई है, भिंडी है, करेला है। इस तरीके से उसमें जो है हम उसको बेच करके बढ़िया फ़ायदा उससे कमाते हैं।
और उसका जो है समुचित अपने घर के लिए भी उपयोग में लाते हैं। दोस्तों, कहने के लिए बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।